अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शांगोल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। शादी नहीं मैम साहब, ऐसे ही रख के लाए उसको। अच्छी म्युनिसिपालिटी की नौकरी थी, दारू के लफड़े में वो भी छूट गई। 1 साल से घर का खर्चा मैं चलाती हूँ, दारू के वास्ते पैसे भी देती हूँ। दोस्तों, आज जिस दिग्गज एक्ट्रेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उन्होंने अपना एक्टिंग का सफर शुरू किया मराठी स्टेज से और बाद में कई फिल्मों में अपने एक्टिंग के जौहर दिखाए और कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते। और आज उनका नाम वेटरन एक्टर्स की लिस्ट में शामिल है और वो हैं द वेरी वर्सेटाइल रोहिणी हत्तंगडी। ये मुझे किस पाप की सजा दे रहे हो प्रभु? ये कैसा इंसाफ है कि एक माँ के सामने उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, रोटी के एक एक टुकड़े को मोहताज है। मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? एक और अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छे गाने थे उसमें। पहले गाना सुनाती हूँ, बाद में स्टोरी भी बताऊंगी। 11 अप्रैल 1951 में पैदा हुई थी रोहिणी जी पूना में, जो महाराष्ट्र में है, एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रन फैमिली में। रोहिणी जी के पिता का नाम था आनंद ओक और वो भी एक थिएटर पर्सनालिटी थे। रोहिणी जी के एक बड़े भाई भी हैं और वो एक इंजीनियर थे। और रोहिणी जी का पूरा और असली नाम है रोहिणी ओक। रोहिणी जी ने अपनी स्कूलिंग की पूना के रेणुका स्वरूप मेमोरियल हाई स्कूल से और बीएससी में ग्रेजुएशन भी किया पूना से। बचपन से ही रोहिणी जी का रुझान थिएटर की तरफ हुआ अपने पिता को देख देख कर, और बहुत ही छोटी सी उम्र में रोहिणी जी ने भरतनाट्यम सीख लिया और स्कूल के फंक्शंस में हिस्सा लेने लगी और यहीं से उनका स्टेज का सफर शुरू हो गया। और ग्रेजुएशन के बाद वो थिएटर करने लगी और उसी दौरान उनके पिता के कहने पर उन्होंने एनएसडी में अप्लाई किया, यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपनी एक्टिंग को पॉलिश करने के लिए। वो एनएसडी में सिलेक्ट हो गई और पुणे से दिल्ली पहुंच गई। एनएसडी में रोहिणी जी ने इतनी ईमानदारी से एक्टिंग की कि उन्हें कोर्स खत्म होने पर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और बेस्ट ऑलराउंड स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला। एनएसडी के दौरान रोहिणी जी की मुलाकात हुई मशहूर थिएटर एक्टर और डायरेक्टर जयदेव हतंगड़ी से, जो बाद में उनके पति भी बने। और एनएसडी के बाद दोनों ने मिलकर एक थिएटर ग्रुप बनाया और उसका नाम रखा आविष्कार, और उसमें कई प्लेस किए। उसी दौरान मशहूर राइटर और डायरेक्टर सईद मिर्जा ने रोहिणी जी का प्ले देखा। वो रोहिणी जी से बहुत इंप्रेस हुए और फौरन अपनी फिल्म की ऑफर उन्हें दे दी। रोहिणी जी फिल्मों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली, ये सोचकर के ये मीडियम भी आजमा कर देख लेता है, और उन्होंने वो फिल्म साइन कर ली। वो फिल्म एक आर्ट फिल्म थी जो आई थी 1978 में। फिल्म का नाम था अरविंद देसाई की अजीब दास्तान। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये क्या है? रीजन चैरिटी ट्रस्ट के टिकट्स अनाथ बच्चों के लिए। कब से शुरू कर दिया तुमने? जब से तुमसे बात की लगा मैं बेकार होती जा रही हूँ, इसीलिए समाज सेवा करने में लगी हूँ। ब्लाइंड स्कूल जाती हूँ, गंदी बस्तियों के सुधार करती हूँ। इस फिल्म के बाद रोहिणी जी ने कुछ और आर्ट फिल्म्स में छोटे छोटे रोल किए, जैसे एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है और चक्रा। पेट में हवा भर गई लगता है। सब कुछ कर लिया अम्मा, ठीक कुछ नहीं होता। तू काय को घबराती है, सब ठीक हो जाएगा। तू कुछ काम देख ले रे। क्या मैं चलती है? इन फिल्मों में छोटे छोटे रोल करके उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी, लेकिन 1982 में कुछ ऐसा हुआ जो रोहिणी जी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। हुआ यूं कि इंग्लैंड के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सर रिचर्ड एटनबरा की तरफ से ऑफर आई। वो महात्मा गांधी की लाइफ पे एक फिल्म बना रहे थे और वो कस्तूरबा गांधी के रोल के लिए रोहिणी जी का ऑडिशन लेना चाह रहे थे। रोहिणी जी ने ऑडिशन दिया और सिलेक्ट भी हो गई। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। फिल्म का नाम था गांधी, जो आई थी 1982 में, और महात्मा गांधी जी का रोल प्ले किया था बेन किंग्सले ने। रहने दो, ईश्वर ने 10 अंगूठे दिए हैं। 11। दोस्तों, रोहिणी जी ये कहती हैं कि ये रोल मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें मेरा एज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था और मैंने इस फिल्म में चरखा चलाना भी सीखा। दोस्तों, इस फिल्म के लिए रोहिणी जी को बाफ्टा अवार्ड से नवाजा गया बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल के लिए। और ये बताना बहुत जरूरी है
कि रोहिणी जी इकलौती इंडियन फीमेल आर्टिस्ट है जिन्हें ये अवार्ड मिला। और इस फिल्म को नेशनली और इंटरनेशनली बहुत फेम मिला और इस फिल्म ने कई अवार्ड्स भी जीते। दोस्तों, इस फिल्म के बाद रोहिणी जी ने एक आर्ट फिल्म में काम किया जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। फिल्म का नाम था पार्टी, जो आई थी 1984 में। आई हेट दिस पार्टीज। हर चीज जो उसे पसंद है मुझे घिन आती है, उससे, उसके दोस्तों से, उसकी किताबों से। फिर मैं पीती हूँ, वो भी पीता है और सो जाता है। इस फिल्म को क्रिटिक्स ने काफी अप्रिशिएट किया और इसके बाद रोहिणी जी ने कुछ और आइकॉनिक आर्ट फिल्मों में काम किया, जैसे भावना, अर्थ और सारांश। एक बात बताओ ईमानदारी से, तुम्हें एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? नहीं। अचानक मैं कितना अकेला महसूस कर रही हूँ। और इन तीनों फिल्मों के लिए रोहिणी जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर की तरफ से अवार्ड भी मिला। और सारांश में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। 34 की उम्र में उन्होंने 60-65 उम्र की औरत का रोल प्ले किया। दोस्तों, रोहिणी जी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी और उनके अवार्ड्स का सिलसिला भी चल रहा था। 1991 में रोहिणी जी को फिल्म फेयर की तरफ से एक फिल्म के लिए अवार्ड मिला, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड। फिल्म का नाम था अग्निपथ, जो आई थी 1990 में और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की मां का रोल प्ले किया था रोहिणी जी ने। शाबाश। तेरे पिताजी कहते थे इंसान भी पहले जानवर था, सदियां लगी उसे जानवर से इंसान बनने में, लेकिन तुझे इंसान से जानवर बनने में जरा भी वक्त नहीं लगा। बस 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 बस। यह फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई और इस फिल्म के बाद रोहिणी जी ने कई अलग अलग किस्म के रोल किए, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और उन्होंने बढ़िया कॉमेडी भी की। अब जरा हंस के दिखाओ, हंसो हंसो, प्यार से हंसो, रोक के हंसो, अच्छा हंसो। दोस्तों, थिएटर और फिल्मों के साथ साथ रोहिणी जी ने कई मराठी और हिंदी टीवी सीरियल्स में भी काम किया, जैसे शपथ, घर की लक्ष्मी बेटियां, 4 दिवस सासूचे, तुझा माझा ब्रेकअप और भी कई और। हिंदी फिल्मों के साथ साथ रोहिणी जी ने कई भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया, जैसे मराठी, गुजराती, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम। നമ്മുടെ സുധനെ മുത്തശ്ശിയുടെ പിണങ്ങി ആശ്രമത്തിൽ പോയി കഴിയുമല്ലേ? വയ്യാണ്ടായിരിക്കുന്നു കുട്ടിയെ, വയ്യാണ്ടായിരിക്കുന്നു। दोस्तों के जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं कि एनएसडी के दौरान रोहिणी जी की मुलाकात हुई मशहूर एक्टर और डायरेक्टर मराठी के जयदेव हतंगड़ी से और 1977 में दोनों ने शादी कर ली। रोहिणी जी का एक बेटा है और उसका नाम है असीम हतंगड़ी। वो भी एक एक्टर है और कई फिल्मों में और वेब सीरीज में काम कर चुका है और उसकी शादी भी हो चुकी है। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि सडनली 2008 में जयदेव जी की डेथ हो गई और रोहिणी जी बिल्कुल टूट गई। फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला और अपने काम में व्यस्त रहीं। आज रोहिणी जी मुंबई में रहती हैं अपने बेटे और बहू के साथ। वो थिएटर कर रही हैं, फिल्म भी कर रही हैं और टीवी सीरीज में भी काम कर रही हैं। वो कहती हैं कि एक्टिंग इज माई लाइफ, मैं एक्टिंग के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। और इंसान को अगर अपने करियर में कामयाब होना हो तो उसे अपने काम को एंजॉय करना चाहिए, तभी वो अपने काम में कामयाब होगा। वो ये भी कहती है कि मैं हर जन्म में रोहिणी हत्तंगड़ी ही बनना चाहूंगी। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।